बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं हफीज़ उर-रहमान। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे मनाक़िब सहाबा इकराम और अशरा मुबश्शरा के बारे में। तो देखिए, सबसे पहले जो है वो सहाबी के बारे में हम जानते हैं कि ये सहाबी का लफ्ज़ जो है सहबुन से माखूज़ है, जिसके माना है रफ़ीक, साथी के, दोस्त के। तो सहाबी जो है बुनियादी तौर पे उस शख्सियत को कहा जाता है कि जिसने ईमान की हालत में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ियारत की हो और ईमान की हालत में ही वो दुनिया से रुखसत हुए हों। तो ये सहाबी के मैंने आपको लफ्ज़ी माना बताया और इस्तिलाही माना बताया। फिर उसके बाद जो है वो एक सवाल ये भी आ जाता है कि अशरा मुबश्शरा से क्या मुराद है। तो देखिए, अशरा के माना 10 के होते हैं और मुबश्शरा के माना होते हैं कि वो जिनको खुशखबरी दी गई। तो अशरा मुबश्शरा बुनियादी तौर पे उन हज़रात के बारे में ये अल्फाज कहे जाते हैं कि वो खुशनसीब हस्तियाँ जिनको नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। ये वो अजीम शख्सियात थीं जिन्होंने इस्लाम की इस कदर खिदमत की, जिन्होंने अल्लाह और उसके रसूल को इस कदर राज़ी किया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनको दुनिया ही में जन्नत की बशारत दे दी थी। इसके बाद इस टॉपिक से एक सवाल ये भी आ जाता है कि अशरा मुबश्शरा के नाम तहरीर करें। जैसा कि मैं बता चुका हूँ कि अशरा मुबश्शरा वो अज़ीम शख्सियात हैं, वो सहाबा कराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन में वो चंद अस्माए गिरामी हैं कि जिन्होंने ये खुशखबरी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पाई कि दुनिया ही में उनको जन्नत की बशारत दे दी गई। उनके अस्माए गिरामी क्या हैं? तो उनके अस्माए गिरामी हैं हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। ये 10 शख्सियात हैं। इनमें जो पहली शख्सियत हैं वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हैं, हज़रत उमर फ़ारूक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत उस्मान गनी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, हज़रत तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, इसी तरह हज़रत ज़ुबैर बिन अव्वाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और 7वीं जो शख्सियत हैं वो हैं हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। उसके बाद जो 8वीं शख्सियत हैं वो हैं हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर 9वीं जो शख्सियत हैं वो हैं हज़रत सईद बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। और फिर आखिरी जो शख्सियत हैं इसमें वो हैं हज़रत अबू उबैदा बिन जर्राह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु। तो ये वो अज़ीम शख्सियात हैं। अशरा मुबश्शरा वो अज़ीम शख्सियात हैं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ इस्लाम की खिदमत, इस्लाम की तरबियत व इरशाद और इस्लाम की खातिर जो जंगें हुई उनमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। ख़ास तौर पे जंगों के अंदर, खा वो बद्र का मार्का हो, खा वो ग़ज़वा उहद हो, खा वो ग़ज़वा खंदक हो या कोई भी दूसरा मार्का हो, उसमें उन्होंने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और हर मौके पे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथ दिया। यहाँ तक कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनसे राज़ी हुए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए से तमाम सहाबा में और तमाम लोगों में ये ऐलान फरमा दिया कि ये वो अज़ीम शख्सियात हैं 10 कि जिन्होंने दुनिया ही में जन्नत की बशारत हासिल कर ली है। इस टॉपिक से एक सवाल ये भी आ जाता है कि फ़ज़ाइल सहाबा या मनाक़िब सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन को बयान करें। तो देखिए, हदीस पाक में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उस शख्स के लिए खुशखबरी है जिसने मुझे देखा और उसके लिए भी जिसने ऐसे आदमी को देखा जिसने मुझे देखा हो। यानी इस हदीस पाक में सहाबी और ताबई की फ़जीलत बयान की गई है और इनको खुशखबरी दी गई है। इसी तरह कुरान करीम में भी है कि फ़रमाया कि अंसार, मुहाजिरीन और उनके पैरोकार जो ईमान में सबक़त करने वाले हैं, अल्लाह ताला उनसे राज़ी है और वो उससे राज़ी हैं। अल्लाह ताला ने उनके लिए ऐसे बागात तैयार कर रखे हैं जिनके नीचे नहरें बहती हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे और ये बड़ी कामयाबी है। ये सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन, इस आयत मुबारका के ज़रिए उनका मकाम और मर्तबा बताया गया कि ये किस कदर अज़ीम लोग हैं कि इनकी शान ये है कि ये हर हाल में खा तकलीफ़ हो, परेशानी हो, ये अल्लाह ताला से राज़ी हैं और अल्लाह ताला इनसे राज़ी है। उसके बाद एक हदीस पाक में भी है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहना, क्योंकि अगर तुम में से कोई उहद पहाड़ के बराबर भी सोना खैरात कर दे अल्लाह के राह में तो वो भी उनके एक मुद के बराबर भी नहीं पहुँचेगा और ना ही
آدھے مد کے برابر پہنچے گا۔ مد جو ہے وہ ایک پیمانہ تھا، ایک ناپنے کا آلہ تھا جس کے ذریعے سے جو ہے وہ پیمائش کی جاتی تھی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کی راہ میں اتنا خرچ کر دے، سونا خرچ کر دے احد پہاڑ کے برابر بھی، لیکن وہ ایک صحابی نے جو اللہ کی راہ میں ایک مد کے برابر خرچ کیا ہے، اس کو بھی اس خرچ کرنے کی وجہ سے جو ان کو فضیلت اور مقام ملا ہے، وہ ایک سونا خرچ کرنے والے کو، ایک سونا اللہ کی راہ میں خیرات کرنے والے کو وہ مقام اور مرتبہ نصیب نہیں ہوگا۔ تو اس قدر فضیلت ہے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین۔ ویڈیو میں ہم نے بات کی کہ صحابی کا معنی کیا ہوتے ہیں، مفہوم کیا ہے صحابی کا، صحابی کے اصطلاحی معنی کیا ہیں، اور پھر ان کے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کے مناقب کیا ہیں، ان کے فضائل کیا ہیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ بھی بات کی کہ عشرہ مبشرہ سے کیا مراد ہے، اور عشرہ مبشرہ میں کون سی شخصیات شامل ہیں، عشرہ مبشرہ کا مفہوم کیا ہے۔ ان تمام چیزوں کو اس ویڈیو میں ہم نے کور کیا، اور آئی ہوپ کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے ہیلپ فل ثابت ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، جب تک کے لیے اللہ حافظ۔